अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एजुट्रेन ऑनलाइन ट्रेनिंग मेंटोर। इस तरह से आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है आपको विदाउट एनी ट्यूशन फ़ीस, विदाउट एनी एडमिशन फ़ीस और विदाउट एनी फ़िज़िकल अपीयरेंस। पर्टिकुलरली ये जो आपकी कोविड की कंडीशन चल रही है, इस कंडीशन के अंदर आपको कहीं फ़िज़िकली जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल एक अच्छे तरीके से लर्निंग माहौल में, लर्निंग इन्वायरमेंट में, अपने ही घर में इंटरनेट के साथ अगर आपके पास मौजूद है तो आप इजी वे में लर्निंग कर सकते हैं। और ये फेजेस में लर्निंग चल रही है। हमारे 2 फेजेस हो चुके हैं और जो अगला हमारा फेज़ है, ये फेज़ जो है ये हमारा पावर पॉइंट का फेज़ है। तो पावर पॉइंट याद रहे कि आपको ये सारा कुछ जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है ये आपको एजुट्रेन पेश कर रहा है। और ये जो लेक्चर है आपका, ये लेक्चर नंबर 10 है। तो इस लेक्चर नंबर 10 में आपको पावर पॉइंट के रिलेटेड हमारा फेज़ नंबर 3 है, इंशाल्लाह अच्छे तरीके से आपको गाइड किया जाएगा, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आएगा। चलें बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट फेज़ की तरफ, नेक्स्ट इसकी वर्किंग की तरफ। अगर इसके इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस अगर हम इस पावर पॉइंट को ओपन करें तो जो ही हम इसकी विंडो को ओपन करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इसके इंटरफेसेस आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले इसके आ रहा होता है फाइल, फिर होम आ रहा होता है, फिर इंसर्ट आ रहा होता है, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, स्लाइड शो, फिर उसके बाद रिव्यू, व्यू, फिर उसके बाद एड-इन्स और लास्ट पे जो आ रहा होता है वो हमारे पास आ रहा होता है एड-इन्स फॉर्मेट का। तो इन सब की फंक्शनैलिटी जो है वो स्पेसिफाइड हैं, हर एक की फंक्शनैलिटीज़ का डिफरेंट रोल है। ठीक है, तो चलें हम देखते हैं इनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या इसकी पर्सनैलिटीज़ हैं, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इनकी क्वालिटीज़ हैं। अगर नंबर फर्स्ट पे हम आएँ फ़ाइल के ऊपर, तो ये जो ही हम फाइल के ऊपर क्लिक आउट करते हैं तो हमारे पास कुछ जो इसका फ़ाइल का इंटरफेस है कुछ इस तरीके से हो रहा होता है। सबसे पहले हमें इन्फो नज़र आ रहा होता है, फिर उसके बाद न्यू, फिर उसके बाद ओपन, फिर सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, फिर क्लोज और अकाउंट और ऑप्शंस। ये हमारे पास कुछ इसके इस तरीके से इंटरफेस हो रहे होते हैं। तो इन्फो की अगर बात की जाए तो ये इन्फो सिंपली आपको डॉक्यूमेंट के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर इसके ऊपर हम क्लिक करके देखें तो जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी प्रेजेंटेशन हम तैयार कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। और बात अगर न्यू की जाए तो न्यू के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाती है, न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाता है कि उसके ऊपर हम वर्किंग फिर इजी तरीके से कर सकते हैं। और साथ ही ओपन की अगर हम बात करें तो ओपन में अगर हम जाएं देखें तो ओपन अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स ओपन हो जाते हैं, शो हो रहे होते हैं कि आप इनमें से कौन सा ओपन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी अपनी डिज़ायर होती है कि क्या आप ओपन करना चाह रहे हैं। सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना होता है तो वो आपके सामने ओपन हो जाता है। फिर इसी तरीके से आपके पास सामने एक नेक्स्ट सेव का आ रहा होता है। तो सेव का जो होता है ना, ये सिंपली आपके प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए होता है। आपकी जो करंट प्रेजेंटेशन वो आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं उसको सेव करने के लिए होता है। ठीक है, और आगे नेक्स्ट आ जाता है सेव एज़। सेव एज़ की भी फंक्शनैलिटी कुछ इसी तरीके से होती है कि अगर आप करंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करके एक नया प्रोजेक्ट के नाम से, नए एक प्रेजेंटेशन के नाम से सेव किया जाए तो सिंपली आपको क्लिक करना पड़ता है सेव एज़ पे। तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस शो होना शुरू हो जाते हैं, आपके सामने कुछ फ़ोल्डर्स आ जाते हैं कि आप कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। सिंपली आप उस फोल्डर के अंदर क्लिक करते हैं और रीनेम करके उसको उस फोल्डर के अंदर सेव कर सकते हैं। फिर साथ आगे प्रिंट का आ जाता है ऑप्शन। जो ही आप प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो शो हो रहा होता है, एक तो आपके सामने आ रहा होता है कि प्रिंटर कौन सा आपने सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपने स्लाइड्स कितनी प्रिंट करनी है एक पेज के ऊपर, फिर आपका जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रे स्केल होना चाहिए या प्रिंट कौन सा होना चाहिए, कलर होना चाहिए या
जो भी है, मतलब आप अपनी मर्ज़ी से उसको कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है शेयर, कि आपने जो चीज़ अपनी बना ली है, जो आपने अपना प्रोजेक्ट बना लिया, आप कहाँ पे शेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से शेयर से जाके इजी तरीके से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में आगे इसकी फंक्शनैलिटीज़ कुछ डिफरेंट आ रही होती हैं। सबसे पहले तो आ रही होती है कि पीडीएफ में आप करना चाह रहे हैं, या एक्सपीएस में, या पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स में करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आ रहा था कि क्रिएट वीडियो। आप ये इसके अंदर स्पेशल एक फंक्शनैलिटी होती है कि आप अगर क्रिएट वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ रहा होता है कि इसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, क्या किस तरीके से होनी चाहिए, और इसका पर स्लाइड पे ये कितना इसका होना चाहिए, ठीक है, टाइम कितना ये स्पेंड करें। तो ये इसकी स्पेशल फंक्शनैलिटी है कि यहाँ से आप वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पैकेज प्रेजेंटेशन फॉर सीडी, मतलब जो आपने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर ली है, इसको सीडी के लिए कैसे इसका पैकेज आप कर सकते हैं, सीडी के लिए कैसे सीडी में कन्वर्ट कर सकेंगे, सीडी के लिए किस तरीके से डिज़ाइन कर सकेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका आ रहा होता है क्रिएट हैंड आउट्स, मतलब जो आपने बनाई है स्लाइड्स, इसके आप किस तरीके से हैंड आउट्स या नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो आखिर पे आ रहा होता है चेंज फाइल टाइप। फाइल टाइप को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप ये जिस तरीके से आपके पास आ रहा है टेम्पलेट, इसके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सिंपल इसकी टाइप को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको चेंज करके PNG में लेके जा सकते हैं, JPG में लेके जा सकते हैं, PPTX में लेके जा सकते हैं, या किसी और पावर पॉइंट आपके पास अगर मौजूद हो तो उसके अंदर कन्वर्ट करके आप इसको सेव एज पे जाके सेव कर सकते हैं, और यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो नीचे दो आ रहे हैं वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन उनके ऊपर क्रिएट अकाउंट करके आप उनको चेंज भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं। तो ये है इसके फाइल का फंक्शन। उसके बाद आते हैं होम की तरफ। होम की तरफ आए तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक पेस्ट का आ रहा है, ठीक है। पेस्ट में यह है कि आपने अगर कुछ चीज़ें जो है वो कॉपी की हुई हैं तो सिंपली आप यहाँ पे अच्छे तरीके से पेस्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए मैंने यहाँ से कॉपी किया हुआ था पावर पॉइंट, एक प्रीवियस स्लाइड थी, तो अभी आ रहा है कि आप किस तरीके से इसको पेस्ट करना चाह रहे हैं। ऑप्शन आ रहे हैं कि डेस्टिनेशन के हिसाब से करें, या फिर आप जो है वो सोर्स के हिसाब से करें, कि जहाँ पर करना चाह रहे हैं इसको पेस्ट, वो वाला मेथड आप उसी तरीके से करें, या फिर प्रीवियस को लेके चलें। तो ये आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होते हैं, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इसके फॉर्मेट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट आ रहा है न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड से आप एक नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट के अंदर नई स्लाइड जो यहाँ पे ऐड करते हैं तो साथ ही आपको कुछ आ रहा होता है, इसके साथ ही आगे लेआउट, जो भी आपने स्लाइड ऐड किया तो उसकी लेआउट क्या होनी चाहिए, कि सिंपली वो टाइटल वाली होनी चाहिए, टाइटल एंड कंटेंट वाली हो, या सेक्शन हेडर वाली सिंपल हो, या ऐसी हो कि जिसके अंदर दो कंटेंट्स आ रहे हों, या फिर एक ऐसी हो जिसके अंदर आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट का, या फिर ऐसी स्लाइड हो जिसके अंदर आप सिंपली टाइटल शो करना चाह रहे हैं, ठीक है। या फिर पिक्चर कैप्शन के साथ आ रही हो, या कंटेंट विद कैप्शन, या फिर सिंपली आप ब्लैंक अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ब्लैंक भी यहाँ से कर सकते हैं। और रीसेट के ऊपर जाके आप अपने स्लाइड को रेड भी कर सकते हैं, और सेक्शन के ऊपर जाके आप यहाँ से सेक्शन भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये देखें जैसे यहाँ पे आ रहा है टाइटल, ठीक है। यहाँ से जाके इसको आप रीनेम कर लें, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ EGEDUTRAIN एजुट्रेन, ठीक है। एजुट्रेन लिख के मैंने रीनेम के ऊपर रीनेम किया, तो ये देखिए इसका क्या आ गया, सेक्शन, और ये सिंपली आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे जो है आ रहा है आपका सिंपली इसके फ़ॉन्ट स्टाइल्स, ठीक है। फिर फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। यहाँ से आप फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने एक यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से, इसको यहाँ इसको मैंने सेलेक्ट किया और आगे नेक्स्ट गया फ़ॉन्ट्स के ऊपर, फ़ॉन्ट स्टाइल्स के ऊपर। यहाँ से मैं अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट स्टाइल को कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अडोब गोथिक स्टूडेंट बी वाला करूँ, तो इसके ऊपर मैं करूँगा तो ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा। फिर इसके बाद नीचे बोल्ड
इटैलिक और उसके बाद अंडरलाइन, फिर उसके बाद ये आ रहा है हमारा टेक्स्ट का शेडो अगर हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्राइक थ्रू, मतलब इस टेक्स्ट में से लाइन पास आउट हो रही हो, ठीक है। और करेक्टर स्पेसिंग अगर हम चेक करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, या जिस तरीके से भी रखना चाह रहे हैं, लूज है, वेरी टाइट है, किस तरीके से, मतलब ये है कि ये जो इसके दरमियान स्पेसिंग आ रही है ना, एक लफ्ज़ के दरमियान, एक वर्ड के दरमियान लेटर्स कितने दूर होने चाहिए, ये यहाँ से आप सेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी नहीं करते तो नॉर्मल वाला हेडअप हुआ होता है पहले से उसी के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है इसकी कलर, मतलब सेंटेंस किस तरह का होना चाहिए, लोअर हो, अपर हो, कौन सा हो, ठीक है। ये हम अपनी मर्ज़ी से या रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा ये आगे आ जाता है कि कोई भी जो हम वर्किंग कर रहे हैं वो इसको चेंज आउट कर सकते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आए हम, तो यहाँ से हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसके कलर को चेंज आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो फॉर्मेटिंग इसकी अगर हुई हुई है कोई भी, जैसे 1 मिनट में आपको करके बताता हूँ। यहाँ इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। मैं इसको ना 1 मिनट शेडो देता हूँ, ये मैंने शेडो दे दिया इसको, और साथ में बोल्ड भी कर दिया। और अगर मैं क्या करता हूँ, इसको अगेन सेलेक्ट करके यहाँ पे आता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इसको नॉर्मल में ले जाएगा पहले, ठीक है। अगेन फिर इसके बाद आगे हम जाएं तो यहाँ पे आपकी आ जाती है लिस्टिंग, ठीक है। अंडरलाइन और आपकी अंडरलाइन क्या नाम है इसकी, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको ऑर्डर और अनऑर्डर में कर सकते हैं। अगर आप ऑर्डर में करेंगे तो 1 2 3 ABC या रोमन नंबर्स में आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो ट्रेन, यहाँ पर लिखता हूँ ये नेक्स्ट लाइन में जाकर लिखता हूँ फ्रीलांसिंग, ठीक है, फ्रीलांसिंग, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ जाके सोशल मीडिया एड्स, ठीक है। ये सिंपल ही मैंने लिखे हैं यहाँ पे, आप भी इसी तरीके से अपनी मर्ज़ी से जिस तरह चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पे जाएं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी से इसमें से भी कोई एक ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये लेना चाहता हूँ, तो इस तरीके से भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप चाहें कि इसको आप ऑर्डर लिस्ट में करें तो यहाँ सिंपली जाके क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर में हो जाएगा। ये भी इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये एक टाइटल है, ठीक है, इसलिए ये सिर्फ एक ही आ रहा है। मैं आपको यहाँ नेक्स्ट में करके बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आ रहा है फ्रीलांसिंग, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है कंटेंट राइटिंग, ठीक है। ये पहले मैं इसको 1 मिनट सेट आउट कर लेता हूँ। इसके ऊपर इसको मैंने किया सेलेक्ट, अगेन जिस तरीके से इस वर्ड में हमने काम किया था इनके ऊपर जाके लेफ़्ट पे जाके मैं करता हूँ, ठीक है। अभी मैं कहता हूँ जी अनऑर्डर करूँ, तो कोई भी अपनी मर्ज़ी से मैं चाहता हूँ ये वाला करूँ। ये देखिए 3 आ गए अभी, ठीक है। और मुझे कहते हैं नहीं आपने ऑर्डर तो नहीं करना था, अनऑर्डर लिस्ट तो नहीं करनी थी, अभी ऑर्डर लिस्ट करके दें। सिंपली मैं क्या करूँगा, इसी को सिलेक्ट करके तो ऑर्डर लिस्ट में से किसी एक के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो ऑर्डर लिस्ट में चला जाएगा। और इसी तरीके से ये जो नीचे आ रहा था सेंटर में अगर आप करना चाह रहे हैं इसको, ठीक है, राइट पे करना चाह रहे हैं या फिर आप इसको जस्टिफाई नहीं करना चाह रहे हैं तो आप उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको चेंज कर सकेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आगे आ जाएंगे लिस्ट का लेवल, अगर आप डिक्रीज़ करना चाह रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ से आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट के लेवल को डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़, मतलब क्या है, लिस्ट में चीज़ें ऐड अप आपने करनी है तो आपके पास स्पेस यहाँ से आप जनरेट मज़ीद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास ये आगे आ जाता है लाइन स्पेसिंग, कितनी आपने रखनी है, ठीक है। 2 लाइनों के दरमियान या मल्टीपल लाइन्स के दरमियान स्पेस कितना होना चाहिए। अगर आप कुछ भी नहीं करते तो 1 होता है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से जो भी करना चाहें तो इधर से आप कर सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम जाएं नेक्स्ट पे अगर जाएं तो यहाँ पे कॉलम्स, कितने कॉलम्स में हम लिखें। अभी देखें एक कॉलम में ये लिखा हुआ आ रहा है,
ठीक है। अगर मैं चाहूँ 2 पे इसको लेके जाऊँ तो 2 मैं करूँगा, तो यहाँ पे कुछ चीज़ अगर लिखूँगा तो दूसरे कॉलम में ये होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके कॉलम्स में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। और यहाँ पे जो है ये चीज़ राइट टू लेफ़्ट, ये एक होता है लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, मतलब हम लेफ़्ट से लिख रहे हैं, ठीक है। और ये होता है राइट टू लेफ़्ट। ये लेफ़्ट टू राइट जो होता है वो इंग्लिश के लिए बेहतरीन होता है, ठीक है। और राइट टू लेफ़्ट जो होता है वो उर्दू के लिए होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, टेक्स्ट की डायरेक्शन यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जहाँ जो हमें जिस तरीके से बताया जाए उस तरीके से कर सकते हैं। अगर कोई भी नहीं हम करते तो यहाँ हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। फिर उसी तरीके से टेक्स्ट को लाइन किस तरीके से टॉप पे हम करें, मिडल पे, बॉटम पे, ठीक है, या जो भी जिस तरीके से हमें बताया जाता है। फिर इसके बाद अब शेप्स आ जाती हैं जी, ये वही शेप्स हैं जिस तरीके से हमने वर्ड में ड्रा की थी, ये देखें। फिर इसकी कलरिंग वगैरह अपनी मर्ज़ी से हम सेट आउट कर सकते हैं। फिर ये वाला जो है अरेंज, इसमें हम कर सकते हैं 2-3 चीज़ें अगर हमारे पास आ गई हैं तो उनको अरेंज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये आई थी शेप, एक और शेप मैं ड्रा करता हूँ, यहाँ पे गया और ये वाली शेप मैंने ड्रा कर दी, ठीक है। इसका मैंने कलर यहाँ शेप फिल में जो गया इसका कलर मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। और मैं अरेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, अरेंज के ऊपर गया, तो अरेंज के लिए ब्रिंग टू फ्रंट, मतलब जो प्रीवियस आ रही है उसके फ्रंट पे रखूँ इसको, या बैक पे ले जाऊँ, या फॉरवर्ड पे रखूँ, या सेंड बैकवर्ड, ठीक है। ये यहाँ से इस तरीके से किया जा सकता है। मैं इसको फॉर एग्जांपल कहता हूँ बैक पे लेके जाऊँ, सिंपली बैक के ऊपर करूँगा तो ये देखें, ये इसका जो जितना एरिया इसका इससे बाहर आ रहा है वो तो उसी तरह रहा है, जो इसके ऊपर आ रहा था वो कहाँ पे चला गया, बैक पे। इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। फिर क्विक स्टाइल के ऊपर अगर हम जाएँ तो यहाँ पे प्री डिफाइंड स्टाइल्स होते हैं, इनको हम ले सकते हैं, और ऑनलाइन भी यहाँ से लिया जा सकता है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी और चॉइस के रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं शेप के इफ़ेक्ट्स। यहाँ से इफ़ेक्ट्स हम लगा सकते हैं, ठीक है, कि कितनी अच्छी लग रही हो, किस तरीके से, ये हम यहाँ से ऐड अप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आगे अगर हम जाएँ तो यहाँ पे आउटलाइन, मतलब इसकी जो बाहर वाली लाइन आ रही है वो उसका कलर कौन सा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका चाहता हूँ ये वाला हो, ठीक है। और आउटलाइन को मैं थोड़ा सा ना वेट इसका ज़्यादा कर देता हूँ। ये मैंने देखें वेट किया तो ये आउटलाइन इसकी किस तरीके से ज़बरदस्त वाली आ रही है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद फाइंड, अगर आप कोई भी वर्ड फाइंड करना चाह रहे हैं, पूरी प्रेजेंटेशन में आपने जो कुछ बनाया था आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बोला जाता है ये वर्ड हमें बताएं क्या आपने लिखा है, ठीक है। सिंपली आप वहाँ पे जाके इसका लिखेंगे तो आप यहाँ पे फाइंड करेंगे तो आपके पास वो फाइंड हो जाएगा। और साथ इसके आगे आ रहा होता है रिप्लेस, ठीक है। आप यहाँ से रिप्लेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लफ्ज़ आपने गलती कर दिया लिखने में, ठीक है, तो आपको कहा जाता है जिसको रिप्लेस करें। अब रिप्लेस करना पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर से बड़ा मुश्किल हो जाता है, पहली बात अब मिलते ही नहीं है। आप क्या करते हैं, वो वर्ड लिखते हैं यहाँ पे जाके, और रिप्लेस किससे करना होता है वो यहाँ पे नीचे लिखते हैं और फाइंड करते हैं और रिप्लेस, और इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं इजी तरीके से, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर दिया जाएगा, ठीक है। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने इसको लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लें, ठीक है। और शेयर भी करें ताकि आपकी वजह से अगर किसी का भला होता है तो आपको भी इसका जो है वो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगी दोबारा से मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।